मंदिरों में नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां जाके मन्नतें मांग के सारा कुछ करके फेंग शुई, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी सब लगा दिया मैंने काम पे, तो कुछ नहीं हुआ। तब मेरी टीचर ने मुझको पहली बार बताया, कहा वो बुक बंद कर, मैं तुझे कुछ बताती हूँ। तब उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई कबीर साहब की जो सृष्टि रचना है, वो लिटरली बोर्ड पे पढ़ाई मैं बताई, क्योंकि उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी संत रामपाल जी महाराज जी से, जो आज के टाइम पे मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने जब पूरी सृष्टि रचना मुझे बताई, तब मुझे पता लगा कि अच्छा ये सीन है कि मैंने एक पौधा लगाया है, उस पौधे के शाखा में और पत्ते में मैं पानी डाल रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि पौधा सूख क्यों रहा है, इसमें फल क्यों नहीं लग रहे, जबकि पूरा मूल सूखा हुआ है। उस मूल के बारे में आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया, वो मूल के बारे में मुझे उनसे पता लगा। और फिर मैंने जब वो पूरी सृष्टि रचना पढ़ी, मतलब मिस ने तो मुझको नरेट किया था, फिर मैंने घर पे आके उसको पढ़ा, फिर मैंने सत्संग में उसको देखा, उसके हमारे वेदों शास्त्र पुराण में प्रमाण देखे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता है। अच्छा, उनके ऊपर भी एक शक्ति है भाई, दुर्गा जी हैं, और देवी भागवत पुराण में वो स्वयं कहते हैं कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश की, भाई आपने हमें जन्म दिया है। महाभाग ब्रह्मा जी और विष्णु जी अगर आपसे निर्मित हुए तो तमोगुणी लीला करने वाला मैं शिव के आपकी संतान नहीं हुआ, तो आप ही हम सभी की माता है। वो दुर्गा जी किसी के नाम का सिंदूर लगाती हैं, वो किसका? क्योंकि वो दुर्गा जी भी कहते हैं किसी ओम की साधना करने के लिए जो किसी ब्रह्म का है। ये ब्रह्म अलग है, ये काल ब्रह्म है। अब वो काल ब्रह्म कौन है? जो छुपा रहता है, जिसका एक नाम निरंजन भी है, जिसके बारे में लोग कहते हैं अलख निरंजन, गुप्त रूप से रहने वाला ज्योत निरंजन काल ब्रह्म, ये कौन है? उसके बारे में पता लगा। फिर उसके पिता कौन है? ये सब जाते जाते उसके ऊपर एक जो शक्ति है उसे कहते हैं अक्षर ब्रह्म, जिसे कहते हैं ईश्वर। उस ईश्वर के ऊपर परमेश्वर है, उसका नाम वेदों में कबीर लिखा हुआ है। यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में उसी गसी कबीर अंगारी असी बंभारी असी, वो कबीर देव है जो आपको सारे बंधनों का शत्रु और पापों का शत्रु है, जो जेन्युइनली आपको यहाँ से मुक्त कर सकता है। तो वो कबीर देव जी। फिर मुझे पता लगा अच्छा ये कहीं कबीर देव जी वो परमात्मा संत कबीर की बात तो नहीं की जा रही। तो उन्होंने कहा कि ये कबीर देव जी का ही रूप, उन्हीं का अवतार संत कबीर थे, जो था और बहुत जिज्ञासु भी था। तभी तो ये जिज्ञासा मेरी पूर्ण हुई, हर चीज क्योंकि मेरे दिमाग में ये सवाल आते थे। देखिए अभी कबीर देव जी जो थे, उनका अवतार संत कबीर को कहा जाता है, और वो खुद भी कहते हैं कि हम ही अलख अल्लाह है कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। इन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति, उस टाइम पे उन्होंने कहा था। मैं ये सारी स्थिति देख के डगमगा तो गया था, और मैं जब प्रयास भी कर रहा था इन्हीं देवताओं के पास जाके, मैं किसी भी देवी देवताओं को नकार नहीं रहा हूं, ना उनको मैं किसी तरह से ओछा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं देवताओं के स्तर होते हैं। आत्मा अगर आपका इस तरफ कहां तक पहुंचा? मैं परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी के मतलब आप कबीरपंथी हो चुके हैं। अब हम कबीरपंथी में भी उन्होंने कहा है कि 12वें पंथ प्रकट हो बाणी, जन्म हमारे का निर्णय ठानी। 12वें पंथ हम ही चल आए, और सब पंथ मेट के एक ही पंथ चलाएं। कलयुग बीते जब 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो 12वें पंथ वाणी प्रकट होगी, 12वें पंथ में मैं आऊंगा, और तब जब कलयुग के 505 वर्ष पूरे हो जाएंगे, जो इस टाइम के 1997 में हो चुके हैं, तब मैं खुद आऊंगा। और वही समय था जब कबीर साहब का साक्षात्कार संत रामपाल जी महाराज को हुआ, और मैंने जब ये सारे प्रमाण देखे मैं हिल गया। इसलिए आज भी जब किसी धर्म गुरु के पास जाके कोई कहता है मेरी बच्ची को कैंसर हो गया, या मैं लूला लंगड़ा हो गया, या मेरे पिता का देहांत हो गया, या बाप से पहले बेटा मर गया, तो वो कहते थे बेटा तो प्रारब्ध में लिखा था, हो गया, पिछले जन्म में उन्होंने कोई पाप किया होगा जिसके आधार पर उनको ये मतलब कर्मों का लेख जो कह दिया जाता है। वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा आपके कर्म काट सकता है, वो जेन्युइनली उसमें आपके कर्म काट के आपकी आयु भी बढ़ा सकता है, उसमें तब्दीली भी कर सकता है। तो ये तो सीधी सीधी बात क्लियर हो जाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश या उनके स्तर के नीचे भी 33 कोटि देवी देवता हैं, या ईश्वर तक आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों को काट नहीं सकते। क्योंकि देखो पिछले जन्म में अगर मैंने मर्डर किया है, तो इस जन्म में जब मेरा मर्डर होगा तो वो कॉज का इफेक्ट मिलके ये पूरा एक काम सॉर्ट होगा, ये कर्म क्लियर हो गया। तो राम बन के जो उन्होंने बाली को तीर मारा, तो अगले जन्म में वो कृष्ण बन गया, तो बाली वाली आदमी बलिया बन के उन्होंने कर्मों का लेके जाके कट गया था। हाँ, तो ये कॉज का इफेक्ट उनको भी भुगतना पड़ता है। हम उनको जाकर कह रहे हैं कि हमारे पिछले जन्म के कॉज का इफेक्ट काट दो, तब जाके सुख होंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में अथॉरिटी नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में अथॉरिटी है। और परमेश्वर कौन है हमको किसी ने बताया नहीं, क्योंकि उनको ज्ञात नहीं था। भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि उस तत्वदर्शी संत के शरण में जा अर्जुन, वो तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताएगा। 18 अध्याय कह चुके थे, रुक के 19वां अध्याय कह के बता देते। लेकिन उन्होंने भी अपने से हट के एक तत्वदर्शी संत के शरण में जाने को अर्जुन को कहा। आपने अपने गुरुजी का नाम लिया संत रामपाल जी महाराज। अभी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, एक कूलर वाला एक वीडियो वायरल हुआ था, जो मैं जब क्योंकि मैं ट्विटर बहुत यूज करता हूँ, एक्चुअली गए कूलर लेके चल रहे। देखिए कितना आप गर्मी है,
तो आप कूलर नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? उस कूलर का आविष्कार किया क्यों हुआ है? ताकि गर्मी में आपको ठंडक दे। आप अगर हरियाणा के उस दिन का टेम्परेचर देखते हो 40-42 क्रॉस कर चुका था सर। और सीरियसली हरियाणा में गर्मी कितनी पड़ती है? हरियाणा दिल्ली तो तपता है, ऊपर से अभी ग्लोबल पूरा वार्मिंग और वो नॉर्थ। सारी चीजें, तो उस टाइम पे अगर आप कूलर नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे? ऊपर से हम जो भगते हैं, एक गुरु की महिमा इतनी बड़ी है ना, और वो गुरु स्पेशली जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मुहिमें स्टार्ट करके रखी है। सोचो, जिन्होंने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब, यहाँ पे जब खेतों में पानी भर गया था, लोगों के खेत तबाह हो गए थे, किसान आत्महत्या करना चाह रहा था, तब अपने साइड से उनको इतने सारे पाइप्स, मोटर्स, इतनी मददें भेजी उन्होंने, इतनी हेल्प भेजी है, भक्तों ने जाके उनका सारा पानी निकालने में उनकी मदद की, उनको राशन दिया है। जब संत रामपाल जी महाराज ऐसी फिलैंथ्रोपी करते हैं, जब उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम उन्होंने स्टार्ट की हुई, जहां पर जो बेघर लोग हैं, जो निराश, हताश, जीवन से तंग आ चुके हैं, जिनको बेसिक नेसेसिटीज, अन्न, वस्त्र, निवारा नहीं मिल पा रहा है, जिनके माथे पे छत नहीं है, खाने को खाना नहीं है, इनको वो घर बना के दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनको चिकित्सा दे रहे हैं, उनको एम्बुलेंस सर्विस दे रहे हैं, उनका इलाज करवा रहे हैं। ये किसी को नजर नहीं आया। वो किसानों को खाद बीज दे रहे हैं कि बच्चों मेरे किसान, तुम अन्नदाता हो। मजदूर जो है वो हायरार्की को मेंटेन करता है, सारे मजदूर ही मर गए, तो फिर रईस लोग थोड़ी ना जाके प्लम्बिंग का काम करेंगे या इमारत बनाएंगे या कुछ करेंगे। उनके बारे में सोच रहे कोई? सही बात है। तो कहना चाह रहा हूं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को जानना भर काफी नहीं है, आप उनके कामों को समझिए। आप अन्नपूर्णा अभियान को, उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है चेक कीजिए, उसमें एक एक डिटेल में दिया गया कि किन किन को क्या क्या मिला है। आप खाद बीज अभियान को देखिए, आप देखिए कि फ्लड्स के टाइम पे उन्होंने कितनी मदद की थी लोगों की। आप ये देखिए कि उनकी शरण में आने के बाद लोगों को कितने बदलाव हो रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, अब जब मैंने ये बोला, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, मिस की जब मैंने बात सुनी, मैंने सारे सत्संग देखे, मैंने मेरे परिवार से बात की, मेरे परिवार ने मिलकर उस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली 2017 में, 3 मार्च को। एक सेवा आई हमारे पास, पैम्पलेट सेवा, जहां पर एक सत्संग होने वाला था हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का। वहां पर 3 और 4 तारीख छप गई थी पैम्पलेट में, तो उस पे एक स्टिकर लगाना था 7 और 8 तारीख का, कि डेट चेंज होगी, अब 7 और 8 तारीख को सत्संग होगा। हमने वो सेवा ले ली और वो सेवा करने लगे। मैं दिमाग में ये सोचता हूँ कि प्रारब्ध थोड़ी बदल सकता है कोई, लेकिन हाँ चलो मोक्ष मिल जाएगा, ज्ञान बहुत अच्छा है, देखते हैं क्या होता है। नया नया मैंने नाम लिया था। अब मानेंगे नहीं, जो डेट वहां पर लिखी थी ना, 7 तारीख और 8 तारीख, एग्जैक्ट 7 तारीख को मेरे पास फेयर ओरिजिन का कॉल आया कि हम पेशवा बाजीराव करें, हम चाह रहे मल्हार राव होलकर जो इंदौर के राजा है, उसकी भूमिका आप करें। एमपी से ही हो, बिल्कुल जानता हूं। आप तो जानते होंगे एमपी, तो उनकी भूमिका आप करें। अच्छा, और ये मराठी सीरियल था? हिंदी सीरियल था, सोनी पे। अच्छा, सोनी पे, पेशवा बाजीराव। ओके। तो वो मैं गया 7 तारीख को, 8 तारीख को मैं शूट कर रहा था। जिस टाइम पे आपके नसीब में काम नहीं लिखा है, उस टाइम पे अचानक एक कॉल आता है और आप काम करते हो, आपका 1 महीने का कैरेक्टर 2 महीने 3 महीने खिंच जाता है। वो सीरियल खत्म हुई, मैंने चक्रधारी अजय कृष्ण की, वो सीरियल खत्म हुई, मैंने एक और सीरियल की। वो उस दौरान मेरे ऊपर कितने तो लाखों का, मैं नंबर नहीं बताना चाहता हूँ, आंकड़ा, बहुत मोटा लोन था मेरे ऊपर, उसका भी प्रेशर था। कुछ समय बाद मुझे एक और सीरियल मिल गई, उसके बाद राधा कृष्ण मिल गई, जो 3 साल चल गई। राधा कृष्ण तो सीरियल बहुत हिट हुआ था, बहुत हिट। तो वो सीरियल बाय गॉड, मतलब वो एक्सपीरियंस ही अलग था। तो इस दौरान जब मुझे काम नहीं मिलना था, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर, उनके द्वारा बताए हुए, हाँ, अरे उनका आशीर्वाद है, उनके ज्ञान में ताकत इतनी है, और वो इन्हीं देवी देवताओं के मूल मंत्र देते हैं, ताकि इनके जो मूल मंत्र द्वारा हम इनकी जो हम पे ऋण है वो चुकता करें और उनसे हम आशीष प्राप्त कर सके। और उस परमात्मा परमेश्वर का मूल मंत्र ओम तत्सत 3 पड़ाव में वो मंत्र देते हैं। प्रथम मंत्र सतनाम सारनाम था, मुझे सिर्फ प्रथम मंत्र मिला था, उसी में मुझे इतना सुख मिल गया कि मेरा वो लोन ऐसे हो गया। तो मेरा आपसे भी और जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी अनुरोध होगा कि आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा वो जो सृष्टि रचना है ना, उसका सत्संग है, वो देखें। और उनकी ज्ञान गंगा किताब है, जो फ्री भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप कहीं से मिल भी जाएगी आपको, अगर आप बाय करना चाहें। इस टाइम के जो संत कबीर है हमारे, वो संत रामपाल जी महाराज जी है। और क्योंकि वो इतने रेवोल्यूशनरी काम करते हैं और रोक ठोक सत्य बोलते हैं प्रमाण के साथ, तो उनका विरोध होता है। और वो विरोध हुआ है, जिसको पूरी तरह से धाराशायी करके आज वो आश्रम में पूरी तरह से मुक्त होकर बैठे हुए हैं। और आगे कि मैं उस परमेश्वर के प्रति समर्पित हूँ और उनकी भक्ति साधना करता हूँ, और इन सभी देवी देवताओं को मैं बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, और वो अपने स्तर का सुख सभी को दे पाते हैं। लेकिन जिस स्तर का सुख आपको चाहिए, जैसे कि मोक्ष और पिछले प्रारब्ध कर्म को काट के आपके जीवन में तब्दीली लाना, वो परमेश्वर ही कर सकते हैं।